क्वेश्चन नंबर 49 है कंपोज सवाना। घास का मैदान है वह किस देश में पाए जाते हैं? तो ब्राज़ील में। ठीक है, सवाना कंपोज याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है कि पश्चिम बंगाल, असम एवं उड़ीसा के राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली त्वरित झंझाएँ किस नाम से जानी जाती है? तो नॉर्थ वेस्टर्स काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन होंगे। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए भारत की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो आय गणना विधि एवं उत्पादन गणना की विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। राष्ट्रीय न्याय दर सर्वेक्षण संगठन NSSO की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो 1950 में। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजनाओं में प्रारंभ किया गया था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कब हुआ था और उसका विषय क्या रहा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम गरीबी रेखा के निर्धारण का प्रयास किस वर्ष किया गया था? तो 1970 ईस्वी में। आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कृषि मूल्य आयोग भारतीय खाद्य निगम के स्थापना कब की गई थी? तो 1965 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? तो यूरोपियन यूनियन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टैगफ्लेशन क्या है? ठीक है, तो ये मंदी के साथ मुद्रास्फीति होता है स्टैगफ्लेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? तो औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर के रूप में कितने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे क्षेत्रों को जाना जाता है जिनका औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जैसे IIP जो डेटा के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 8। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व ट्रांस स्थिति RTP एक शब्द है जिसका निम्न में से किसके संदर्भ में किया जाता है? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के लिए किया जाता है। अगला जो है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकों से संबंधित है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। ठीक है, फूलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। अगला क्वेश्चन है तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सीबेक के प्रभाव पे आपका आधारित है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 94। ठीक है, सॉरी इसमें थोड़ा सा 94 के बाद कुछ क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन से संबंधित। इससे पहले भी देख ले कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका है 63। ठीक है, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा नापा जाता है? तो पायरोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो घटता है अपद्रव्यों को मिलाने से, याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो केवल उच्च तरंग दैर्ध्य के विकिरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 क्या कर रहा है मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण, याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा का वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? तो विल्सन बीमारी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन प्राप्त होता है, ठीक है, तो झालिया की जड़ों से। अगला क्वेश्चन है पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है? तो जेसी बोस का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? तो यूकेलिप्टस के पेड़ को, ठीक है, सबसे ज़्यादा इसको पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से संबंधित होगा। वायु प्रदूषण की एक परत है जो उत्तरी हिंद महासागर, भारत और पाकिस्तान के हिस्सों को कवर करती है, कहलाती है एशियाई ब्राउन बादल, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, ग्लेशियर से पिघलने वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? तो अपक्षरण आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय वायुमंडल में जल चक्रण का अध्ययन करने के लिए मेगाट्रॉपिक्स, याद रखेंगे नाम इसका, मिशन के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र किस देश में स्थित है? तो आपका फ्रांस में है। ठीक है, इसके याद रखने वाली बात है, मेगाट्रॉपिक्स मिशन कहाँ पे है? फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, अर्थ आवर का उद्देश्य धरती के संसाधनों को बचाना है, इसे किस संस्था द्वारा मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, याद रखेंगे, इसको WWF के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 कर रहा है, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? तो 2008 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रभाव मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अस्तरीय मेघों के धूल कणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, भूकंप के संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 दिसंबर 2001 को भुज के कितनी तीव्रता वाला भूकंप आया था? तो 6.9 तीव्रता वाला। ठीक है, भुज में, भुज। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है, ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन होंगे, CPU में मिलने वाली मेमोरी सेल्स के विशेष सेट को क्या कहा जाता है? तो रजिस्टर्स कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है कि डेनिस M रिची ने किस उच्च स्तर की लैंग्वेज का आविष्कार किया था? तो C का। ठीक है, C++, ये सब जावा बहुत आ गया है। उसके बाद में होम पेज क्या होता है? ठीक है, तो एक वेबसाइट का मेन पेज होता है होम पेज। अगला क्वेश्चन देखें, वर्ष 2003 में सीरियल ATS, ठीक है, STAT, सीरियल ATA साटा के आने के बाद ATA का नया नाम क्या बना? ठीक है, तो पैरेलल ATA, याद रखेंगे इसको। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ADSL का पूरा नाम क्या होता है? तो एसीमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर के भीतर के घटकों या कंप्यूटरों के बीच डाटा हस्तांतरण करने वाली संचार प्रणाली को क्या कहते हैं? तो उसको बस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेल लैब्स के अमीबा, ओबेरॉन, ब्लू बॉटल और प्लान 9 क्या है? तो एक प्रायोगिक OS है, इसको आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 108 क्या कह रहा है कि डाटा का स्रोत से गंतव्य तक पहुंचने में कितना समय लगा? यह कौन सा कमांड बताता है? तो पिंग कमांड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के डाटा को मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो योटाबाइट। ठीक है, योटाबाइट सबसे बड़ी इकाई होती है, और सबसे छोटी तो आप लोग को पता होगा, वो बीट में मापा जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक प्रोसेसर के फ्लोटिंग यूनिट, अगला क्वेश्चन है, एक प्रोसेसर के फ्लोटिंग यूनिट को मापने वाले इकाई को क्या कहा जाता है? तो गीगा फ्लॉप्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा जो खेलकूद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। इसमें है, गुगा नाम के किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? तो गीत सेठी को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुक्केबाजी के रिंग का आकार क्या होता है? तो 3.6 × 3.6 से 6.10 × 6.10 मीटर तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस के किन स्पर्धाओं को ग्रैंड स्लैम स्पर्धाएं कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन तथा अमेरिकी ओपन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ठीक है, और कौन जीता था? एक बार खेलकूद से रिलेटेड क्वेश्चन जब हम बनाएंगे वीडियो तो उसमें बताएंगे आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स एमच्योर फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1912 में किया गया था। ठीक है, उसके बाद है, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित राष्ट्रीय प्रतियोगिता है? तो हॉकी से संबंधित। ठीक है, हॉकी का जादूगर जानते ही हैं, मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल
खेल का जनक किसे कहा जाता है? तो विलियम जे मॉर्गन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। फुटबॉल के खिलाड़ी पेले को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक पर्ल। ठीक है। उसके बाद ये था दोस्तों आज के हमारे सक्सेस मिरर बुक से लिया गया मतलब महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।